ओंकारं बिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरत शब्द ओंकार प्रक्षाल सकल भूतल मलकंकार निरूपासित कीर्ताय सरस्वती हरदम कीर्तान अज्ञान्ति ब्राह्मण से ज्ञानंजन सारा चक्षुरन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। ब्रह्मचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल गुरु श्रद्धां संश्लेषां परिवर्तितं धर्म संबंधं प्रतिबोधकारं शास्त्रं श्री कार्तिकेयं गच्छामः देवम्। अस्य मूलग्रन्थकारस्य सर्वदेवा उत्तरग्रन्थकारस्य गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा तेषां च श्री कार्तिकेय स्वामी ते श्रोताय सावधानतया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् देवो मङ्गलं गौतमगणे मङ्गलं कुन्दकुन्दारो जय धर्म सुमङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जय शासनं जैनं जय शासनं जैनं जय शासनं। पंच परमेश्वरी भगवान के अनंत से परमेश्वरी भगवान के बोलने के पार्श्वनाथ भगवान के चंद्रपुर भगवान के शांतिनाथ भगवान के शशनायक महावीर भगवान के ओंकेश्वर बाहुबली भगवान के 24 तीर्थंकर भगवंतों की आचार्य श्री कुमकुम श्री कार्तिकेय स्वामी जी की आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज के हम गुरुदेव श्री जयगुरु जी महाराज के समस्त आचार्यों के तीन कमलों महाराजों के द्वादशांगी रानी माता की श्री कार्तिकेय परीक्षा की जैन धर्म की ये गुरु परम पूज्य जी प्रसाद मुनि महाराज की दिव्यं तिलयं देवं वन्दित्वा तिरुविणं परिपूज्यं वत्समानुते हाओ भविजनानंद जननीय। अंतरात्मा का स्वरूप अपन ने देख लिया था। आत्मा कितने प्रकार की? मूल प्रकार आत्मा के प्रकार मूल पशु बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा। हम लोगों ने बहिरात्मा और अंतरात्मा को स्वरूप को देख लिया। आज आचार्य परमात्मा के स्वरूप का प्रकार करते हैं, बताते हैं। 198 गाथा 198 सशरीरा अर्हंता केवलानेन मुनिः शयलथा सशरीरा अर्हंता केवलानेन मुनिः शयलथा सशरीरा अर्हंता केवलानेन मुनिः शयलथा प्राण शरीरा सिद्धा सर्वोत्तम सुख संपत्ता। प्राण शरीरा सिद्धा सर्वोत्तम सुख संपत्ता। सशरीरा अर्हंता केवलानेन मुनिः शयलथा सशरीरा अर्हंता केवलानेन मुनिः शयलथा प्राण शरीरा सिद्धा सर्वोत्तम सुख संपत्ता। प्राण शरीरा सिद्धा सर्वोत्तम सुख संपत्ता। सशरीरा अर्हंता केवलानेन मुनिः शयलथा प्राण शरीरा सिद्धा सर्वोत्तम सुख संपत्ता। ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವವರು ಶರೀರ ಸಹಿತರಿರುವವರು ಅರ್ಹಂತ ಮತ್ತು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸುಖವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನಮಯ ಶರೀರ ಉಳ್ಳವರು ಚಿತ್ತ ಪರಮಾತ್ಮನಿದ್ದಾರೆ. ಭಾವಾರ್ಥ ರಸ
ರಕ್ತ ಮಾಂಸ ಮೇಧಸ್ಸು ಮೂಳೆ ಮಜ್ಜೆ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಇವು ಸಪ್ತ ಧಾತುಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಮಲ ಮೂತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ 7 ಉಪಧಾತುಗಳಿವೆ. ಈ ಧಾತು ಉಪಧಾತುಗಳಿಂದ ರಹಿತವಾದ ಪರಮೋದ್ಧಾರಿತ ಶರೀರವುಳ್ಳ ಹಾಗೂ 34 ಅತಿಶಯ 8 ಪ್ರಾತಿಹಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಅನಂತ ಚತುಷ್ಟಯಗಳಿಂದ ಸಹಿತರಾದವರು ಅನಂತ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗೌತಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸಹ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಮೋಹ ಮೊದಲಾದ ಸಮಸ್ತ ದೋಷರೂಪಿ ಶತ್ರುಗಳ ಘಾತಕ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮತ್ತು ದರ್ಶನವನ್ನು ರೂಪಿ ರಜವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೂ ಅಂತರಾಯ ಕರ್ಮದಿಂದ ರಹಿತರಾದ. ಹೀಗಾಗಿ ವರ್ತಮಾನ ಮತ್ತು ಭಾವಿ ಜೀವಾದಿ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿರುವ ಮತ್ತು ತಿಳಿಸಿರುವ 13 ಮತ್ತು 14ನೇ ಗುರುಸ್ಥಾನವರ್ತಿ ಜಿನೇಂದ್ರ ದೇವರು ಹಾಗೂ ಮೂಕ ಕೇವಲ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಪರಮಾತ್ಮರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ದರ್ಶನವೇ ಶರೀರವಿದೆ ಹಾಗೂ ಯಾರು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸುಖ ಮತ್ತು ಆದರ ಸಹಚರ್ಯ ಅನಂತ ವೀರ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದವರಿದ್ದಾರೋ ಮತ್ತು ಸಮ್ಯಕ್ವಾಗಿ 8 ಗುಣಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಅನಂತ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಾರೋ ಆ ಸಿದ್ಧ ಪರಮೇಶ್ವರರು ಸಹ ಪರಮಾತ್ಮರಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿಯೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು 8 ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, 8 ಗುಣಗಳಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 8ನೆಯ ಪೃಥ್ವಿಗಿಂತ ಮೇಲಿರುವ ಸಿದ್ಧಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ಸಿದ್ಧರಿಗೆ ಸದಾ ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದರ ಸಾರಾಂಶವೆಂದರೆ ಅನಂತ ದೇವರು ಸಕಲ ಶರೀರ ಸಿದ್ಧ ಪರಮಾತ್ಮರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧರು ವಿಕಲ ಶರೀರ ರಹಿತ ಪರಮಾತ್ಮರಿದ್ದಾರೆ. परमात्मा के स्वरूप को बताते हुए आचार्य कहते हैं, केवल आयण मुनिया सही था, केवल ज्ञान से जान लिया है सकल पदार्थ जिन्होंने, ऐसे सशरीर अनंता शरीर से अनंत परमात्मा है। सर्वोत्तम सुख संपत्ता सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति जिनको हो गई है तथा प्राण शरीर सिद्ध ज्ञानी है शरीर जिनके, ऐसे शरीर रहित सिद्ध परमात्मा है। भावार्थ 13वें 14वें गुणस्थान वर्ती अनंत शरीर से परमात्मा है और सिद्ध परमेश्वरी शरीर से रहित परमात्मा है। क्या कह रहे हैं? केवल आयन मुनिया पौसय था, केवल ज्ञान से ज्ञान लिया है सकल पदार्थ जिन्होंने। भगवान के केवल ज्ञान में जगत के समस्त पदार्थ झलकते हैं। दर्पण के समान भूत भविष्य वर्तमान कालीन पदार्थ की प्रत्येक वस्तु प्रत्येक पदार्थ की जो त्रिकालवर्ती जो अवस्था है वह सब भगवान के ज्ञान में झलकती है। ऐसे ज्ञान केवल ज्ञान के द्वारा जिन्होंने समस्त पदार्थ को जान लिया है ससरिया अनंता, वे अनंत परमेश्वरी जो कि शरीर से सहित है। सर्वोत्तम सुख संपत्ता सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति जिनके लिए हो गई, उत्तम सुख की प्राप्ति जिन्होंने कर लिया है तथा नान शरीरा सिद्धा ज्ञानी जिनका शरीर है, ऐसे शरीर से रहित वे सिद्ध परमेश्वरी है, सिद्ध परमात्मा है। ऐसा यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अनंत परमेश्वरी के बारे में गौतम स्वामी कहते हैं, गौतम गणधर स्वामी है क्या कहते हैं, मोहादि समस्त दोष रूपी को नष्ट कर दिया। जिन्होंने मोहादि समस्त दोष रूपी शत्रु को जिन्होंने नष्ट कर दिया है और जो परम औदारिक शरीर को प्राप्त है, उनका शरीर कैसा है, परम औदारिक चरम शरीर, इसके बाद शरीर की प्राप्ति नहीं होगी। और वर्तमान का शरीर भी कैसा है, वो धातु और उपधातु से रहित है। धातु यानी सप्त धातु कहिए, कौन कौन से, रस रक्त मज्जा पीप मवाद हड्डी शुक्र, ये सप्त धातु है और
उपधातु मल मूत्र इत्यादि उपधातु से रहित उनका शरीर कैसा होता है? परम औदारिक शरीर होता है और वे अनंत परमेष्टि जो 34 अतिशय के धारी होते हैं। 34 अतिशय 34 अतिशय से युक्त होते हैं। आष्ट प्रतिहार होते हैं, 8 प्रातिहार होते हैं जिनके, और अनंत दृष्टि से युक्त होते हैं। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर और अनंत सुख, ऐसे अनंत दृष्टि से युक्त और मोह आदि समस्त दोष रूपी शत्रु को नष्ट कर दिया। यानी 18 दोषों से रहित होते हैं। अनंत परमेष्टि में ये 18 दोष नहीं पाए जाते। आचार्य संत स्वामी रत्नाकर साहबाचार्य में 18 दोषों का वर्णन करते हुए बताते हैं वो कौन कौन से हैं। चुप पिपासा जरातंक धर्मातंक भयस्मया न राग द्वेष मोहाच यस्यात्थ सप्रकृति। अगर चुप पिपासा, भूख प्यास से, भूख नहीं लगती उनको, प्यास नहीं लगती। अनंत परमेष्टि केवल ज्ञान होने के बाद आहार को ग्रहण नहीं करते, भूख प्यास से रहित होते हैं। और कब है उनका शरीर बुढ़ापा, बुढ़ापा नहीं आता, बूढ़े नहीं होते, रोग नहीं होता उनके शरीर में। फिर जन्म मरण से रहित हो गए, उनके अंदर किसी प्रकार का भय नहीं होता, गर्व नहीं होता, राग द्वेष मोह से रहित होते हैं, चिंता से रहित होते हैं, अरति नहीं होती है, और निद्रा नहीं होता, विस्मय नहीं होता, आश्चर्य नहीं होता, मद नहीं होता, स्वेद नहीं होता, उनके शरीर से पसीना नहीं आती, और उनके लिए खेद नहीं होता, खेद नहीं होते। इस प्रकार से ये 18 दोषों से रहित होते हैं। और क्या कर दिया उन्होंने? सर्वथा के लिए ज्ञानावरण और दर्शनावरण की रज को इन्होंने नष्ट कर दिया। ज्ञानावरण और दर्शनावरण अभिप्राय कर्म से रहित हो गए, अतः वे पूजा के योग्य हैं और अनंत भगवान को, ऐसे अनंत परमेष्टि को नमस्कार करते हैं। क्यों? गौतम स्वामी, गौतम कलर आगे सिद्ध परमेष्टि के बारे में बता रहे हैं कि कौन व्यक्ति केवल ज्ञान केवल दर्शन से युक्त है और उनका शरीर कैसा है? केवल ज्ञान केवल दर्शन रूपी शरीर है। और क्या करें? जिन्होंने उत्कृष्ट अर्थात उत्तम सुख अर्थात सच्चे सुख को प्राप्त कर लिया उन्होंने, और अनंत वीर से युक्त है, आदि अष्ट गुणों से युक्त है, सम्यक आदि अष्ट गुणों से युक्त है। और क्या करें? जिन्होंने अपने अष्ट कर्मों को नष्ट कर दिया है, 8 गुणों से सहित है, और 8वीं पृथ्वी लोक के अग्रभाग में सिद्ध शिला पर जो विराजमान है, जो अनंत सुख को भोग रहे हैं, ऐसे शरीर से रहित सिद्ध परमेष्टि। 2 प्रकार के, शरीर से सहित वे सकल परमात्मा और शरीर से रहित वे निकल परमात्मा। सकल परमात्मा कौन है? अनंत परमेष्टि, और निकल परमात्मा शरीर से रहित सिद्ध परमेष्टि है। ऐसा यहाँ पर कहा। परमात्मा में जो परा शब्द है उसका अर्थ बताते हुए आगे की गाथा कहते हैं आचार्य, निस्सशेष कम्माणा से अपसहावेण जा समुपत्ति। निस्सशेक कम्माणा से अपसहावेण जा समुपत्ति। कमच भावण खये विया सविय पत्ति पराहोति। कमच भावखये विय साविय पत्ति पराहोति। निस्सशेष कम्मणा से अपसहावेण जा समुपत्ति। निस्सशेष कम्मणा से
अपसहावेण जा समुपत्ति कम्मच्च भाववक्षये वियेषावियपत्ति परावदि कम्मच्च भाववक्षये वियेषावियपत्ति परावदि निःशेष कम्मणा से अपसहावेण जा समुपत्ति कम्मच्च भाववक्षये वियेषावियपत्ति परावदि। ಸಮಸ್ತ ಕರ್ಮಗಳ ನಾಶವಾದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಯಾವುದು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಹರ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು ಮತ್ತು ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಭಾವಗಳ ಕ್ಷಯದಿಂದ ಯಾವುದು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಸಹ ಹರ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. ಭಾವ ಸಮಸ್ತ ಜ್ಞಾನಾವರಣಾದಿಗಳ ಕರ್ಮಗಳ ಕ್ಷಯವಾದ ಮೇಲೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದು ಪರ ಅರ್ಥಾತ್ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಿದೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ಮಜನ್ಯ ಔಸಾಯಿಕ ಕ್ಷಯೋಪಶಮಿಕ ಮತ್ತು ಔಪಶಮಿಕ ರಾಗದೇಶ ಭಾವಾದಿಗಳು ಪೂರ್ಣ ರೂಪದಿಂದ ನಾಶವಾದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದು ಸಹ ಪರ ಅರ್ಥಾತ್ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಿದೆ. ಆ ಪರ ಅರ್ಥಾತ್ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಾ ಅರ್ಥಾತ್ ಬಾಹ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಂತರ ರೂಪ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾರಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅವರು ಪರಮಾತ್ಮರಾಗುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಹೀಗಿದೆ: ಪರ ಅರ್ಥಾತ್ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ, ಮಾ ಅರ್ಥಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾರಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಆ ಆತ್ಮನನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. ಇದು ಪರಮಾತ್ಮ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾತಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಅನಂತ ಚತುಷ್ಟಯ ರೂಪ ಅಂತರಾಂಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂವತ್ಸರಾದಿ ರೂಪ ಬಾಹ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನಂತ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗಳು ಪರಮಾತ್ಮರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಸಮಸ್ತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕರ್ಮದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವ ಔದಾಯಿಕಾದಿ ಭಾವಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಸಿದ್ಧ ಪರಮಾತ್ಮರಾಗುತ್ತಾರೆ. जो निःशेष कम्मणा से, जो समस्त कर्मों के नाश होने से पर अपसहावेण संपत्ति अपने स्वभाव से उत्पन्न और कम्मज भाववक्षये यह जो कर्मों से उत्पन्न हुए अधिक भावों का नाश होने पर उत्पन्न हो सा वियेषावियपत्ति परा होती, वह भी परा कहलाती है। परा कहिए उत्कृष्ट और मां कहिए लक्ष्मी, और जिसको हो ऐसे आत्मा को परमात्मा कहते हैं। समस्त कर्मों के नाश से स्वभाव रूप लक्ष्मी को प्राप्त हुए वे सिद्ध परमात्मा है, और घात्य कर्मों के नाश से अनुसत्य रूप लक्ष्मी को प्राप्त हुए वे अंतर अनंत परमेश्वरी परमात्मा तथा वे औदिक आदि भावों के नाश से भी परमात्मा वे कहलाते हैं। क्या कहते हैं? जो निःशेष कम्मणा से, जो समस्त कर्मों के नाश होने पर अपसहावेण समुपत्ति अपने स्वभाव से उत्पन्न हो और कम्मच भाववक्षये जो कर्मों से उत्पन्न हुए औदिक आदि भावों का नाश होने पर उत्पन्न हो सा वियेषावियपत्ति परा होती, वह भी परा कहलाते हैं। यानी जो समस्त कर्मों के नाश होने से प्राप्त हो, समस्त ज्ञानावरण आदि जो कर्म है, 8 कर्म है, उनके क्षय होने पर जो जीव को प्राप्ति होती है उसे क्या कहते हैं? परा कहते हैं। और क्या कहते हैं कि कम्मज भाववक्षये, और जो कर्मों से उत्पन्न हुए जो औदैहिक भाव हैं, क्षयोपशमिक औपशमिक भाव हैं, राग द्वेष मोह आदि भाव हैं, उनको पूर्ण में नष्ट कर दिया है उन्होंने, और उसके नाश होने से जो उत्पन्न हो वह भी परा कहलाती है। परा अर्थात उत्कृष्ट, परा अर्थात श्रेष्ठ, और माँ अर्थात लक्ष्मी। लक्ष्मी कौन सी? अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी। अनंत चतुष्टय रूप अंतरंग लक्ष्मी और समोक्षण आदि रूप
बहिरंग लक्ष्मी जिनके प्राप्त हो गई वे परमात्मा अर्थात उत्कृष्ट आत्मा कहलाते हैं, जिन्होंने समस्त कर्मों के नाश होने से अपने स्वभाव रूप लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने अष्ट कर्मों को नाश कर दिया और अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी को प्राप्त हो गए, वे परमात्मा और समस्त कर्मों के नाश होने से जिन्होंने स्वभाव रूप लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया है और घात्य आदि कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय रूप लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया वे अनंत परमात्मा है। कर्मों के नाश से स्वभाव रूप लक्ष्मी को प्राप्त वे सत्य परमेष्टि और अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी को प्राप्त अनंत चतुष्टय समोशरण आदि बहिरंग लक्ष्मी को प्राप्त घात्य कर्मों को नाश के फलस्वरूप वे अनंत परमात्मा है, जो औदैक आदि भाव को नाश कर दिया। औदैक चौथ समीप औपशमिक आदि जो भाव है, राग द्वेष मोह आदि जो भाव है, उनको जो नाश कर दिया है वे अनंत परमात्मा कहलाते हैं। परम अर्थात उत्कृष्ट आत्मा वे परमात्मा कहलाते हैं। अब कहते हैं कि अब कोई जीव को सर्वथा शुद्ध कहते हैं। जीव क्या है? सर्वथा शुद्ध है। जैसे बहुत से मत हैं, जैसे बहुत से लोग हैं, वो क्या मानते हैं? आत्मा त्रिकालवर्ती शुद्ध है। ऐसे मत का निषेध करते हुए आचार्य गाथा कहते हैं, जय गुण शुद्ध सहावा सब्बे जीवा अणाई काले वे। जय गुण शुद्ध सहावा सब्बे जीवा अणाई काले वे। तो तव चरण विहारम सर्वेशं फलम होति। तो तव चरण विहारम सर्वेशं फलम होति। जय गुण शुद्ध सहावा सब्बे जीवा अणाई काले वे। जय गुण शुद्ध सहावा सब्बे जीवा अणाई काले वे। तो तव चरण विहारम सर्वेशं फलम होति। तो तव चरण विहारम विहारम सर्वेशं फलम होति। जय गुण शुद्ध सहावा सब्बे जीवा अणाई काले वे। तो तव चरण विहारम सर्वेशं फलम होति। ಒಂದು ವೇಳೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜೀವರು ಶುದ್ಧ ಸ್ವಭಾವಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಪಶ್ಚರಣಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ನಿಷ್ಫಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾವಾರ್ಥ: ಒಂದು ವೇಳೆ ಜೀವವು ಸದಾ ಶುದ್ಧ ಸ್ವಭಾವಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವರುಗಳ ಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಯನಾದಿಗಳು, ದಾನ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಹರೀಶಃ ಉಪಸರ್ಗಾದಿಗಳನ್ನು ಸಹಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅದರ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ದೂಷಿಸುತ್ತಾರೆ. जय यदि सभ्य जीवा अणाई काले में सजीवनादि काल से शुद्ध सहावा शुद्ध स्वभाव है, तो सभ्य से तो सभी को तब चरण विहारम तब चरण विधान निष्फलम होती निष्फल होता है। ऐसा कह रहे कि सभ्य जीवा अणाई काले में अनादि काल से सभी जीव अगर शुद्ध स्वभाव है तो क्या कर रहे कि उनका समस्त तरह की ध्यान अध्ययन तप दान देना परिसर उत्सर्ग आदि सहना ये सब क्या होगा? निष्फल हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं होगा। अगर स्वभाव से ही जीव शुद्ध हो, अनादिकाल से जीव कैसा शुद्ध हो, तो ये सारे उपक्रम है, तप है, विधान है,
आदि जो है उपसर्ग परिसर आदि को सहना है, ध्यान करना है, अध्ययन करना है, दान आदि देना है, जितने भी शुभ कार्य हैं वो सब क्या हो जाएंगे, निष्फल हो जाएंगे, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं, आगे की गाथा 201 नंबर। ताकिह गृह्णति देहं नाणकर्माणि ताकहं कुणति। ताकिह गृह्णति देहं नाणकर्माणि ताकहं कुणति। सुहिता विह दुहिता वीय नाणरूपा कहं हन्ति। सुहिता विय दुहिता वीय नाणरूपा कहं हन्ति। ताकिह गृह्णति देहं नाणकर्माणि ताकहं कुणति। ताकिह गृह्णति देहं नाणकर्माणि ताकहं कुणति। सुविदाव्यः दुहिदाव्यः नानारूपा कहं हन्ति। सुहिदाव्यः दुहिदाव्यः नानारूपा कहं हन्ति। ताकिह गृह्णति देहं नानाकर्माणि ताकहं कुणति। सुहिदाव्यः दुहिदाव्यः नानारूपा कहं हन्ति। ಒಂದು ವೇಳೆ ಜೀವವು ಸರ್ವತಾ ಶುದ್ಧವಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಅದು ಶರೀರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಹಾಗೂ ಕೆಲವರು ಸುಖಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ದುಃಖಿ, ಹೀಗೆ ನಾನಾ ರೂಪವಾಗಿ ಹೇಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಭಾವಾರ್ಥ: ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವರುಗಳು ಸದಾ ಶುದ್ಧ ಸ್ವಭಾವವನ್ನೇ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಸಪ್ತ ಧಾತು ಮತ್ತು ಮಲಮೂತ್ರಾದಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಔದಾರಿಕ ಮೊದಲಾದ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಅವರು ಏಕೆ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವರುಗಳಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಸ್ವಭಾವವಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಶರೀರ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುವ ಯೋಗವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವರು ಸದಾ ಕರ್ಮಮಲರೂಪಿ ಕಲಂಕದಿಂದ ರಹಿತವಿದ್ದರೆ ಹೋಗುವುದು, ಬರುವುದು, ನಿದ್ರಿಸುವುದು, ತಿನ್ನುವುದು, ಕೂಡುವುದು ಮೊದಲಾದ ಹಾಗೂ ಕತ್ತಿ ಬೀಸುವುದು, ಲೇಖನ, ವ್ಯವಸಾಯ, ವ್ಯಾಪಾರಾದಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಾವರಣಾದಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ? ಹಾಗೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವರುಗಳು ಸದಾ ಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧ ಸ್ವಭಾವ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರೆ ಕೆಲವರು ದುಃಖಿ, ಕೆಲವರು ಸುಖಿ, ಕೆಲವರು ಜೀವಂತ, ಕೆಲವರು ಮೃತರು, ಕೆಲವರು ಅಶ್ವಾರೋಹಿಗಳು, ಕೆಲವರು ಕುದುರೆಗಳ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವವರು, ಕೆಲವರು ಬಾಲಕರು, ಕೆಲವರು ವೃದ್ಧರು, ಕೆಲವು ಪುರುಷರು, ಕೆಲವರು ಸ್ತ್ರೀ, ಕೆಲವರು ನಪುಂಸಕರು, ಕೆಲವರು ರೋಗಿ, ಕೆಲವರು ನಿರೋಗಿ, ಈ ರೀತಿ ನಾನಾ ರೂಪವಾಗಿ ಏಕೆ ಆಗುತ್ತಾರೆ? ಹೀಗಾಗುವುದರಿಂದಲೇ ಮುಂದಿನ ಗಾಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ವಿಷಯಗಳು ಘಟಿಸುತ್ತವೆ. ಮುಂದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಮನ್ನಿಸುವುದರಿಂದಲೇ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. यदि जीव सर्वदा शुद्ध है, ताकिह गृह्णते हैं, तो देह को कैसे ग्रहण करता है? नाना कर्माणि ताकहं कुणति, नाना प्रकार के कर्मों को कैसे करता है? सुविधा में दुविधा व्या, कोई सुखी है कोई दुखी है, नाना रूप कहं हन्ति, ऐसे नाना रूप कैसे होते हैं? इसलिए सर्वथा जीव शुद्ध नहीं। क्या करें? अगर जीव सर्वथा शुद्ध होता तो ताकिह गृह्णति देहं, तो देह को ग्रहण कैसे करता है? जो शुद्ध जीव है वे तो दोबारा शरीर को ग्रहण नहीं करते। सिद्ध परमेश्वरी वो सिद्ध शिला पर विराजमान है, वे शरीर से रहित है, वे शुद्ध अवस्था को प्राप्त, तो वो
वो जो शुद्ध जीव है वे शरीर को ग्रहण नहीं करते। अगर जीव शुद्ध है तो शरीर को कैसे ग्रहण करता है? एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होता है। नाना कर्माणि कर्मणि और नाना प्रकार को कर्मों को कैसे करता है? अनेक प्रकार के कर्मों को करता है, सुविधा भी है दुविधा भी है। और फिर भेद लेके जाते हैं कि कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई स्वस्थ है, कोई अस्वस्थ है, कोई रोगी है, कोई निरोगी है, कोई रूपवान है, कोई कुरूप है। इस प्रकार का जो भेद देखा जा रहा है, विविध प्रकार का, यह सब किसके एक जीव की अवस्था ही बता रही है, वेद रूप अवस्था ही बता रही है। कर्म से सहित अवस्था, शरीर से सहित अवस्था ही बता रही है कि जीव सर्वथा शुद्ध नहीं है। इस प्रकार से यह निश्चित हो गया कि सदा काल जीव शुद्ध नहीं है। अब जो अशुद्धता है, जीव के अंदर जो अशुद्धता है, उसका कारण आगे की गाथा में आचार्य कहेंगे, कल देखेंगे। आज ही तक रखते हैं। बड़े पंच परमेश्वरी भगवान की, अनंतानंद से परमेश्वरी भगवान की, गुरुनायक पार्श्वनाथ भगवान की, चंद्रप्र भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, शशनाथ महावीर भगवान की, ओमटेश्वर बाहुबली भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, अचेर श्री कुतकुल गुरुदेव की, अचेर श्री कार्तिकेय स्वामी जी की, अचेर गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की, ओम गुरुदेव श्री जयवीर जी महाराज की, समस्त आचार्यों की, तीन गणों को महाराजों की, द्वादशाम देवानी माता की, श्री कार्तिकेय अंकुचा की, जय धर्म की। ये गुरु परम पूज्य दिव्य साधु महाराज की